शोकनारायणं न तावस्सुखं शांति संतापनाशं प्रतीत प्रभो सर्वभूताद्वासं न जानामि योगं जपं नैवेद्य पूजां नतुं सदा सर्वदा सर्वपितृभ्यं जराजन्मदुःखोत्तापप्यमानं प्रभो पायापनमामीशं शम्भो रुद्र कष्टम कमदम विप्रेण हरतोषय ये पठती नरावक्ता तेषां संप्रसीदति सुन विनति सर्वज्ञ से विदेख विप्र अनुराग पुन मंद्र नवानी वै ध्वज वर्मा जो प्रसन्न प्रभु मोहि पर नाथ दीन पर नीव निज पद भक्त देव पुन पुन दूसर वर देव तम माया व जीव जड़ संतत पर भुलाते पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण बोल नारायण भगवान की जय बोल विश्वनाथ भगवान की जय। प्रथम अध्याय कृष्ण उपमन्यु संवाद। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, अब आप शिव भक्त हैं। अब आप कृपा करके नाना कथाओं से संयुक्त उमा नाम की संहिता सुनाएं। उसमें श्री पार्वती जी के साथ भगवान शंकर की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है। सूत जी बोले, सौनकादिक ऋषियों, आप मोक्षदायक शिव चरित्रों को प्रेम पूर्वक श्रवण करो। यही प्रसंग सनत कुमार जी ने व्यास जी को सुनाया था। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, पूर्व समय में श्री कृष्ण वासुदेव पुत्र प्राप्ति के हेतु तप करने कैलाश पर पहुँचे। वहाँ उपमन्यु को तप करते देखा। तब उनके पास पहुंचकर नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा, हे शिव भक्त उपमन्यु जी, मैं यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए तप करने आया हूँ। आप कृपा करके हमें शिव महिमा सुनाएं। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, सुनिए, एक बार तप करते करते मैंने शिव दर्शन पाया। विष्णु ब्रह्मांडिक उनकी सेवा कर रहे थे। वे अपने समस्त परिवार के साथ थे। फिर मैंने शिव के पास रखे हुए अव्यय गुह्यम एवं परम दिव्य अस्त्र शस्त्र भी देखे, जिनके समान अन्य कोई शस्त्र नहीं। जो उनका त्रिशूल नामक अस्त्र है, वह तो सागर के जल तक को सुखा देने वाले की शक्ति रखता है और अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने वाला लोक विख्यात है। और अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने वाला लोक विख्यात है। उस त्रिशूल को भी भगवान शंकर ने अभिमानी लवणासुर पर चलाकर उसका वध किया था। फिर उस दैत्य का वध करके त्रिशूल शिव के पास आ गया। फिर मैंने वहाँ एक फरसा भी देखा, जिसकी 3 शिखाएं भौएं समान थी। सूर्य तथा पास हाथ में लिए यम के समान था। सर्प आदि जिसे भूषित कर रहे थे। अत्यंत तीक्ष्ण धार वाला था। प्रलय की अग्नि के समान जल रहा था। शंकर जी ने वही परशुराम को दे दिया था। फिर मैंने त्रिदर्शन चक्र को देखा। उसके 1000 तो मुख थे, 2000 हाथ, 2000 नेत्र और 1000 उसके पैर थे। करोड़ों सूर्यों के समान जल प्रकाश कर रहा था। फिर 100 धार का चमकता वज्र, फिर तरकस के साथ पिनाक नामी उत्तम धनुष देखा। उसी प्रकार शक्ति तलवार के पास अंकुश, बड़ी सी गदा और भी लोकपालों के अनेकों अस्त्र मैंने देखे। इसके बाद शंकर की दाहिनी ओर हंस से जुते हुए विमान में बैठे ब्रह्मा जी को मैंने देखा। शंख चक्र गदा पद्म सहित गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु शिव की बाईं ओर थे। स्वयंभू आदि मनु एवं भृग आदि ऋषि तथा इंद्र आदि सभी देवता वहां पर आकर बैठे हुए थे। रुद्र जी के सन्मुख नंदी त्रिशूल लिए बैठे थे। इसी प्रकार भूतगण मात्र का आज सभी सेवा की उपस्थिति में उपस्थित थे और अनेकों प्रकार की स्तुतियां की जा रही थी। तब मैंने इस प्रकार दर्शन करके हाथ जोड़ स्तुति की। तब प्रसन्न होकर भगवान शंकर हंसते हुए
मुझसे बोले, ब्राह्मण अचल भक्ति संपन्न हो मैं प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग। तब मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे भविष्य वर्तमान तथा भूत तीनों कालों का ज्ञान अपनी अविरल भक्ति मुझे प्रदान करें। जय हो मेरे दातार, दातार हो तो ऑर्डर खाने जैसे, दातार हो तो और मुझे अपने परिवार के साथ दूध भात का भोजन भी सदा मिलता रहे। बस जे पेट ही के लिए तो देख लेना के बाद उठा तो आपको है जब मैं हाथ उठाने मना कर रहा हूँ बराबर है। अच्छा मुझे ये देख मार रहा है, हम क्या कर रहे हैं? क्या लिखा था जब क्या 1 2 3 बना दिया था, देख रहा है क्या है ये, हम क्या बना दी 1 2 3 डबल बना दिया था जी, क्या है ये अविरल भक्ति मुझे प्रदान करें और मुझे अपने परिवार के साथ दूध भात का भोजन भी सदा मिलता रहे, यही वर मुझे दो। यह शंकर से बोले, मनु तू मेरी कृपा से अगर अमर होकर अपनी इच्छा से विचरण करते हुए सब मनुष्यों में ऐश्वर्यवान होगे। तुम क्षीर समुद्र के समीप में ही रहोगे, उसी का अमृतमय क्षीर तुम्हें बांधवों के साथ मिलता सदा मिलता रहेगा। बोल मेरे भोलेनाथ की जय। जब जब भी तुम मेरा ध्यान करोगे तभी तभी मैं तुम्हें दर्शन दिया करूंगा। श्री कृष्ण जी इस प्रकार मुझसे मुझे कहकर शंकर अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शंकर सारे तत्वों के ज्ञाता दृष्टा प्रधान परम पुरुष ईश्वर हैं। श्री कृष्ण जी यदि तुम पुत्र चाहते हो तो शिव आराधना करो, वही अतीव दयालु आपके भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। नारायण भगवान।